बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर जोरदार पलटवार सामने आया है। इजराइल के कमर्शियल इलाके में सैन्य ठिकाने पर मिसाइल अटैक की है। इजराइल के सैन्य ठिकाने पर सटीक हमला। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक का वीडियो भी जारी करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया है। सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल में बड़े हमले को अंजाम दिया गया और ये मिसाइल दागता हुआ वीडियो भी उसने जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बेशक युद्ध विराम 2 हफ्ते का इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ हो, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक और जहां इजराइल की ओर से लगातार लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, बेरूत को भी दहलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर अब आईडीएफ की जो सैन्य क्षमता है उसको टारगेट करते हुए, सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर जोरदार हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने हाइफा को निशाना बनाया। हाइफा की ओर दागी हैं कई मिसाइलें। ये बड़ी खबर इस वक्त। हाइफा में मिसाइल अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पोर्ट सिटी हाइफा को किस तरीके से टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह की ओर से बड़ा पलटवार करते हुए इजराइल में ये हमले किए जा रहे हैं। एक और जहां इजराइल हमले कर रहा है तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह की ओर से भी पलटवार करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल पर यह जोरदार हमला हुआ, इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाइफा को निशाना बनाते हुए ये हमला। एक और बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी। इजराइल के अशदोद शहर में मिसाइलें दिखी। आईडीएफ ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। आईडीएफ ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आसमान में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। एक और जहां इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए हमले कर रहा है। लेबनान को दहलाया जा रहा है। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन इस बीच आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह के भी हमले। सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने अपने तरकश से वो तीर निकाला था जिसने अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों की नींद उड़ा दी थी। ईरान ने 99वें लहर का दूसरे चरण का शुरू करते हुए एक वीडियो जारी किया था और वो उसके पास वो घातक हथियार था जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। सीज फायर टूटता तो ईरान के ये घातक हथियार एक बार फिर तबाही मचाने को तैयार होंगे। देखिए रिपोर्ट। जंग की 99वीं लहर में ईरान ने उतारा था अपना सबसे घातक हथियार। ड्यूल लॉन्चर सिस्टम, जिसने ईरान की ताकत को दोगुना कर दिया था। मोबाइल, रेल और ड्यूल लॉन्चर की तिकड़ी ने बिगाड़ा सुपर पावर का खेल। अगर 8 अप्रैल को सीज फायर नहीं होता तो शायद युद्ध की तस्वीर बदल जाती। सीज फायर से ठीक पहले आईआरजीसी ने टू प्रॉमिस 4 के तहत जिस वेव 99 को अंजाम दिया, उससे मिडिल ईस्ट में कपकपी शुरू हो गई थी। ईरान ने पहली बार ड्यूल लॉन्चर सिस्टम से मिसाइलें दागी।
यानी एक ही प्लेटफॉर्म से एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता। वेव 99 के दूसरे चरण में ईरान ने पहली बार अपने सबसे घातक हथियार ड्यूल लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल कर इजराइल और अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया था। इस नई रणनीति में इस्तेमाल हुई खैबर शेकन जैसी मध्यम दूरी की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर बताई जाती है। खैबर शेकन को ईरान ने ड्यूल लॉन्च पर तैनात कर दिया, यानी ईरान अब सिर्फ नजदीकी नहीं बल्कि दूर बैठे दुश्मन को भी सीधे निशाने पर लेने की स्थिति में था। इसका सीधा मतलब था कि एक ही वक्त में एक ही गाड़ी से 2 मिसाइलें दुश्मन की ओर रवाना होंगी। अब सवाल है कि आखिर क्यों खतरनाक है ड्यूल लॉन्चर। इसकी वजह है मारक क्षमता दोगुनी हो जाना, एक ही समय में डबल अटैक, डिफेंस सिस्टम को चकमा। इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 जैसे सिस्टम के लिए एक साथ आती कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। हमले के बाद लॉन्चर को वहां से हटाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि ड्यूल लॉन्चर्स को गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि एक ही वक्त में कई दिशाओं से हमले मुमकिन हो जाते हैं। अब तक ईरान अपनी मध्यम दूरी की मिसाइलों को सिंगल लॉन्चर से दागता था, लेकिन अब उसने खेल बदल दिया है। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मौसावी ने इस नए चरण का ऐलान करते हुए चेतावनी दी थी। फतह और खैबर शेकन मिसाइलों के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हमने अपनी प्रहार क्षमता को दोगुना कर दिया। पिछले सभी हमलों की तुलना में ये तीव्रता अब कई गुना ज्यादा होगी। ईरान ने ड्यूल लॉन्चर से लॉन्च होने वाले खैबर शेकन मिसाइल को ईरान के टीचर्स और प्रोफेसर्स को समर्पित किया। ईरान का दावा है कि इस ड्यूल लॉन्चर्स के जरिए दागी गई मिसाइलों ने मध्य इजराइल में भारी तबाही मचाई। रिशोन, लेरिजन और पेटाहा टिकवा के 30 ठिकानों को निशाना बनाया। नेगेव का बीर शेबा, दिमोना, किरियात के 10 ठिकानों को निशाना बनाया। सिर्फ खैबर शेकन ही नहीं, ईरान ने अपनी फतह मिसाइलों को भी सिस्टम से जोड़ दिया है। फतह ईरान की वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसकी रफ्तार और पैंतरेबाजी किसी भी रडार की पकड़ से बाहर है। जब ये मिसाइलें ड्यूल लॉन्चर से निकलती हैं तो दुश्मन के पास सोचने का समय शून्य हो जाता है। ईरान के पास 700 किलोमीटर तक की रेंज वाली शॉर्ट रेंज मिसाइलों का अंबार है। ये मिसाइलें खाड़ी देशों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकती हैं। ड्यूल लॉन्चर के आने से ईरान कम समय में ज्यादा तबाही मचाने की स्थिति में आ गया है। अब तक दुनिया ने मोबाइल लॉन्चर देखे थे जो कि एक मिसाइल दागकर वहां से हट जाते थे, लेकिन ईरान ने अब रिवॉल्विंग या मैगजीन स्टाइल मिसाइल लॉन्चर विकसित कर लिए। ईरान ने ऑटोमेटिक और हाई फायर रेट वाले मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं, जो पलक झपकते ही एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने अपने लॉन्चर सिस्टम को पश्चिमी रिवॉल्वर स्टाइल मल्टी मिसाइल लॉन्चर से प्रेरित होकर विकसित किया है, लेकिन ईरानी डिजाइन इसमें और ज्यादा उन्नत है। ये हाई कैपेसिटी मैगजीन स्टाइल सिस्टम से लैस हैं, जो तेज, लगातार और ऑटोमेटिक फायरिंग को संभव बनाते हैं। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि मिसाइलें एक के बाद एक निकलती हैं और जैसे ही पहली मिसाइल लॉन्च होती है अगली तैयार रहती है, और इस प्रक्रिया को मिनटों में दोहराया जा सकता है। इस तरह एक ही पॉइंट से लगातार हमला किया जा सकता है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। ईरान हजारों शॉर्ट रेंज और मध्यम दूरी की मिसाइलों से खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी तबाही मचा सकता है। इन रिवॉल्विंग लॉन्चर्स पर ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की गई हैं। इनमें इमाद, कद्र और खैबर शेकन जैसी मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें 1500 से 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं। इनका मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ हिस्से इनकी जद में है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीक सिर्फ संख्या बढ़ाने का सवाल नहीं है, इसमें ऑपरेशन की स्पीड और सटीकता भी शामिल है। इसका रणनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ईरान इन मिसाइलों और रिवॉल्वर लॉन्चर्स को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में रखता है। अब हम आपको बताते हैं इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तेजी से फायरिंग, ऑटोमेटिक लॉन्चिंग, समय की बचत। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी के भीतर मिसाइल रेल का एक जाल बिछा कर रखा है। ये मिसाइलें बड़े बड़े कार्ट्स पर लदी होती हैं, जो रेल की पटरियों पर दौड़ती हैं। दरअसल ये ईरान के सूटकेस रणनीति का हिस्सा है। एक ही सुरंग से ईरान एक के बाद एक दर्जनों मिसाइलें दाग सकता है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। सीज फायर अगर टूटता है तो ईरान का संदेश साफ है, उसके पास ड्यूल लॉन्चर्स और रिवॉल्वर्स लॉन्चर्स भी हैं। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।